स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। और आज हम इस क्लास के ज़रिए आप लोगों को कंपटीशन लेवल का जो मैं टाइम एंड वर्क में पढ़ाने जा रहा हूँ, आज है आपका टाइप 6 और 7 इस वीडियो में आपको मिल पाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टाइप 4 और टाइप 5, लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे टाइप 6 और टाइप 7। तो आपके स्क्रीन पर टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर पहला है, एक की कार्य क्षमता। ध्यान देना है, हालांकि इस वीडियो को देखने के पहले इससे पहला वाला वीडियो देखना मस्ट है, क्योंकि देखिए उसी वीडियो के उसी टाइप के बेस पर ये क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हुए ही चलेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यहाँ देखिए ना, अब यहाँ पे है कौन, ए बी। अब मैंने आपको बताया है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये कोई लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जितना शॉर्ट में इस क्वेश्चन को बना सके आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दुगनी की बात हो रहा है, यानी कि देखिए बी 1 है तो ये कितना है, 2। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना देर में बी 1 काम कर रहा है उतना ही देर में बी 2 काम कर रहा है। तो काम करना माने कैपेसिटी हो गया, क्षमता हो गया, इसका ये क्या है, कैपेसिटी है। अब देखिए टाइम देखते हैं, तो इसको देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। देखिए जो अगला जो मान दिया समय में दिया है, तो सीधी सी बात है कि इस कैपेसिटी को हम समय में बदल के बनाएंगे तो और अच्छा होगा। नहीं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि कब टाइम में बदल के ही बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। देखिए ना, तो एक किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है ना, तो सीधी बात देखिए, अब कैपेसिटी और क्षमता समय का संबंध बनाएंगे। तो जब कार्य निश्चित हो तो कैपेसिटी और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध बनता है। यानी जब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो कितना दिन समय ले रहा है, 10 दिन समय ले रहा है। यानी कि जब कैपेसिटी 2 से काम कर रहा है तो 10 दिन लग रहा है। ध्यान दीजिए, जब एक दिन में 2 कार्य हो रहा है आपका तो 10 दिन लग रहा है। तो बी का कार्य कराने की बात कहता है, तो ये ए था इसलिए बी, तो बी का मान क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ अनुपात 1। देखिए अब एक दिन में 2 काम तो 10 दिन था, एक दिन में 1 काम तो क्या करेंगे, 10 गुना 2 करेंगे, 10 दूना 20 डेज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका था सॉल्यूशन टाइप 6 का पहला क्वेश्चन का। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको देखना होगा, ध्यान से देखिए, समझिए। मैं एक बार आपसे रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्षमता की बात हो रही है, क्षमता और समय में। तो आपको जब बताया गया है कि जब देखिए जब वर्क कांस्टेंट हो, वर्क क्या हो, कांस्टेंट हो, तो कैपेसिटी से हम वर्क करते हैं, कैपेसिटी से, और समय बीतता है हमारा। तो क्या करते हैं, जब ऐसी हो, जब वर्क कांस्टेंट हो तो कैपेसिटी और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ये बात ध्यान देंगे आप। क्यों? क्योंकि आपकी ये पिछले वीडियो में दूसरा वीडियो में टाइप 2 और टाइप 3 के बाद इसमें दिया गया था आपको टाइप 3, और इसके बाद में क्या दिया गया था आपको, ये थ्योरी दिया गया था। ये थ्योरी को आपको याद रखना होगा हमेशा, कंसेप्ट को। इसके अनुसार जब एक दिन में 2 काम हो रहा है तो 10 दिन लग रहा है। तो जब एक दिन में 1 काम हो गया यानी कैपेसिटी घट गई आधा, तो समय दुगना हो गया। यानी इसमें देखिए, इसमें 2 से भाग तो इसमें 2 से गुना, ये बताया गया। तो 10 दूना कितना हो गया, 20 हो गया। तो चलते हैं, इस टाइप का आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो आपके स्क्रीन पर टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेम क्वेश्चन से बस थोड़ी सी बात, अब इसमें 3/2 गुना, यानी ये फ्रैक्शन की बात हो सा आ गई, तो घबराना नहीं है। तो कह रहे कि ए की कार्य क्षमता बी की 3/2 गुना। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको रेशियो में बताए जाते हैं, और रेशियो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। रेशियो का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपका और ये बातें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। पहले सबसे बात इसको देखते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3/2 गुनी है। जो ए की कार्य क्षमता है ना, ये बी की 3/2 गुनी है। देखिए
तब ए या बटा में बी बराबर क्या ले लेंगे, 3/2, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया और बी का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तब यहाँ लेते हैं ए अनुपात बी, तो क्या हो गया 3:2। अब देखिए ना, कह रहे कि यदि, अब थोड़ा देखना होगा, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है, यदि थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। यदि ए है यहाँ पे, ध्यान देंगे लोग, यदि ए यहाँ पे मिसिंग है, यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो देखिए अब देखते हैं इसमें ए का क्षमता क्या है। ए का क्षमता कितना है, 3 है ना। देखिए चूँकि ए अनुपात 3 लेकर, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो को दिन लग रहे हैं इसको, 20 दिन लग रहे हैं। चलिए, तो यदि अब 2 काम कर रहे हैं, तब पहले तो इसलिए 1 पर करते हैं, तो जब 3 काम तो 20 दिन था, 1 काम तो 20 गुना 3। अब एक दिन में कितना वर्क कराना है, 2 काम करना है, इसलिए बी अनुपात 2 बराबर, तो क्या कर देंगे 20 गुना 3। अब 1 काम का ये था ना, अब 2 काम से, तो बटा में 2, तो क्या जी 10 दूना का 20 और 10 ती आई 30, ये 30 डेज आपका क्या हो गया, कार्य हो गया। तो यहाँ देखिए एक बार मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की 3/2 गुनी है। जब ऐसी बात आए तो ए बराबर बी, या बी का माने गुना 3/2, बी को इधर गुना में इधर भागा में ले आते हैं, तो ए बटा में बी हो गया, ये 3/2 हो गया, यानी कि ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। तो यहाँ इसको रेशियो में बैठा लेते हैं, ए अनुपात बी, यानी कि ए का 3 और बी का 2। देखिए अब कह रहे हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, नहीं ए जब एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 20 दिन ले रहा है, तो एक काम करने पर कितना होगा भाई, 20 60 दिन होगा। अब जो तब कह रहे हैं कि नहीं अब एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, तो 60 काम को करना है, एक दिन में 2 काम करना है, तो को दिन लगेगा, एक दिन में 2 काम करना है, 60 काम, तो 30 दूना 60, यानी कितना 30 डेज हो गया आपका। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इस अगले क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, करके एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए एक को कार्य करने में 12 दिन लग रहे हैं, और देखिए अब यहाँ पे क्या परसेंटेज का यूज करेगा, यहाँ पे परसेंटेज ये पार्ट में करके ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो देखिए क्या करेंगे, तो लेते हैं ए और लेते हैं बी। यदि जब तक ए 100 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, 160। ध्यान देना होगा, परसेंटेज तो आ गया 60% अधिक। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे अगर ना, सबसे सिंपल तरीका आपका यही है। तो देखिए यहाँ से कटा सकते हैं आप, इससे ये कट गया, 2 8 16 और 2 5 10, यानी 5:8। अब देखिए अब एक किसी कार्य करने में 12 दिन ले रहा है, तो एक की क्षमता कितनी है आपकी, 5 है ना। जब एक की क्षमता 5 है तो ले रहा है 12 दिन, तो चलिए जब इसको 1 से कार्य कराइए तो 12 गुना 5। अब कार्य किससे करवा देना है, कार्य किससे करवा देना है, बी से कार्य कराना है। तो बी की क्षमता को क्या मांग रहा है, 8, तो इसलिए 8 से, तो क्या करेंगे 12 गुना 5 और बटा में 8। देखिए 4 दूना 8 चढ़ती हैं 12, तब बचती हैं 15 और बटा में 2, यानी 7.1/2 डेज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको ध्यान से देख सकते हैं आप। एक बार मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। देखिए कर के ए की तुलना में 20 60, देखिए जब तक ए 100 काम, देखिए परसेंटेज का जब बात आता है तो हम उसको 100 मानकर चलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि मेरा क्षमता है अपने आप में 100% है, मेरे पास 2 रुपया है अपने आप में 100% है, मेरे पास 50 पैसा है अपने आप में 100% है, मेरे पास 2 करोड़ रुपया है वो भी अपने आप में 100% है। तो जो वस्तु होती है वो अपने आप में 100% ही होती है। तो वही बात है। तो ए का मान दिया, अब इसे करके 20 60% अधिक, तो भाई बी का क्या कर लेंगे, तो 60%। तो क्या करेंगे इसे, देखिए 160 अब बटा में 100। अब जितना बढ़ाना होता है 100 में जोड़ देते हैं, बटा में 100 गुना करते हैं, तो 100 से 100 कट गया तो क्या बच गया, 160 बच गया। यानी जब ए का था 100 तो बी का क्या बच गया, 160 बच गया।
तो देखिए ऐसे करके ये मान को निकाला गया है। जब आपको प्रतिशत हम पढ़ाएंगे, जब मेरा प्रतिशत का वीडियो आएगा तो आप देखेंगे, उसमें आपका और क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से कि देखिए ऐसे करके मान निकाल दिया गया। आपको हरा ना कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, यानी ए की क्षमता है 5। जब एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में एक काम करने पर 12 5 60 दिन लगेंगे। तो कह रहा है कि बताइए एक दिन में 8 कार्य होगा तो क्या होगा, समय कितना लग पाएगा, समय कितना बर्बाद होगा उसमें, या चाहे कितने समय में पूरा कर पाएगा। चलिए 8 से तो 12 गुना 5 बटा में 8, 4 दूना 8 चढ़ते हैं 12, यानी 15 बटा में 2, यानी 7.1 बटा में 2 डेज में ये पूरा कार्य कर पाएगा। तो इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 6 का क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर टाइप 6 का। चौथा क्वेश्चन से क्या कि आशा किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकती है। ध्यान दीजिए, एकदम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कॉपी है। यदि बानी की कार्य क्षमता आशा से 50% अधिक है। देखिए हमने क्वेश्चंस को एक बेस पर 2 क्वेश्चन में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपका एक से तो सेकेंड वाला सब क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये बात ध्यान देना होगा कि हर हाल में इससे आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। आशा किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकती है यदि बानी की कार्य क्षमता आशा से 50% अधिक हो। देखिए ध्यान देना होगा, यानी कि आशा है और बानी है। यदि आशा 100 है तो ये 50% अधिक है, नहीं 150 है। देखिए तो 50 दूना का 100, अब 85 है 150। आ रही बात समझ में? सिंपल है भाई, इसको कटा देना है, बनाना है। अब कह रहा ना कि आशा किसी काम को 9 दिन में करिए, यानी कि आशा का क्षमता क्या आ गया, ये कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है ना। यानी जब आशा इसी काम को अनुपात 2, यानी कि एक बार में 2 काम करेगी तो 9 डेज ले रही है। तो अनुपात जब एक दिन में 1 काम करेगी तो 9 गुना 2। अब लेकिन देखिए जबकि कार्य कराना है बानी से, बानी से काम कराना है, तो बानी की क्षमता कितना है, 3 है ना। तो अनुपात 3 बराबर, तो 9 गुना 2 बटा में 3, तो तितरी का 9 और 3 दूना 6 डेज आपका आंसर हो गया। देखिए मैं एक बात बोलूँगा, बारी बारी ध्यान दें कि इस वीडियो देखने से पहले इससे पहला वीडियो देखना आपको जरूरी है, और इससे और क्लियर समझना है तो इससे और पहले वाला वीडियो जिसे मैंने थ्योरी दिया है उस वीडियो को देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, उसको समझिए और बनाइए। हम आशा है कि 100% आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो चलते हैं इसके साथ इस टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो हमारे स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 5 का है कि ए बी से 20। देखिए सबसे पहले अधिक पहले की बात करता, अब कम की बात कर। देखिए कम वाला कुछ इसलिए डाला गया कि सर कहेंगे सर कि आप तो सर अधिक वाला बताया, कम वाला तो बताया ही नहीं है। इसी को देखते हुए आपके लिए कम वाला भी क्वेश्चन डाला गया है। तो कह रहे कि ए बी से 20% कम कार्य करता है। ध्यान देना होगा, यदि ए है और बी है। अब देखिए किससे कम काम कर रहा है, बी से। तो जिसको नहीं पता है उसको 100 मान लेते हैं। एंड जितना देर में ये 100 काम कर रहा है तो 20 कम तो कितना काम करेगा, 80। यानी 100 से 20 कम क्या होता है, 80 होता है। देखिए तो इसको कटा सकते हैं यहाँ पे, 20 चौक का 80 और 20 पचे 100। यानी आपको ए की कार्य क्षमता कैपेसिटी क्या मिल गया, 4, और बी की कैपेसिटी क्या मिल गई, 5। यानी यही ने मिल गया है। अब कह रहा है ना कि ए किसी कार्य को 7.1/2 घंटे में, यानी कि 7 दूना 14 1 15 बटा में 2 घंटे में बात कह रहा है। तो चलते हैं यहाँ से हम देखते हैं क्या कि चूंकि ए का मान क्या है, 4 है, और 4 इस काम को 7.1/2 घंटा लिख सकते हैं। 7 दूना 14 1 15 बटा में 2 घंटा। चलिए अब इसलिए 1 पर काम कराते, ध्यान देना होगा। कैपेसिटी घटेगा तो समय बढ़ेगा, तब 15 बटा में 2 गुना में 4, यानी 2 दूना का 4, यानी 15 दूना 30। अब कह रहा है कि काम करिए, अभी इसी कार्य को बी कितने घंटों में पूरा करेगा। तो बी की कैपेसिटी क्या है, 5 है, यानी कि इसलिए बी, और एक बार में बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो 30 बटा में 5, यानी 5 छक्का 30, 6 डेज आंसर हो गया आपका। तो ये आपका टाइप 6 क्लियर हो चुका है। और यहाँ बताने जा रहा है मैं आपको कि अगला जो टाइप है 7,
उसमें आ रहा है ना कि कार्य की भाग, भाग वाला काम भाग वाला काम। और उसके मान लीजिए कि हम किसी कार्य के 1/10 भाग को, तो ध्यान देंगे यदि 1/10 कहता है तो पूरा काम हमारा कितना है 10, 10 में से एक ही काम कर रहा है। यदि बोले ना कि 4/5 काम, तो देख बाबू 5 में से 4 काम कर चुका है। तो शेष काम जब निकालना होगा तो ध्यान देंगे, एक में से करते हैं 4/5, तो एलसीएम क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 से कम 5 तो 5 और -4 यानी कि 1/5। देखो अब इसको ऐसे निकालने से तरीका है ना कि इतना लंबा ना करके एक शॉर्ट मेथड अपनाएंगे और यहीं से अंतर निकालेंगे। तो 5 में से 4 गया 1, तो 1 जो बटा में रहेगा वो बटा में, तो 1/, क्या हो गया 5। देखिए यहाँ वाला मान चला है। यानी आप इतना लंबा ना करके शॉर्ट से वहीं से निकाल लेंगे हम लोग, और वहीं से निकाल कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें भाग वाला काम की बात जब कहेगा तो देखिए आप लोग कि भाग वाला काम कैसे बन पाता है। तो मैं चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, और टाइप 7 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप कृपया स्क्रीन पर देखिए। तो हम लोग चलते हैं टाइप 7 में, और टाइप 7 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फिर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। देखिए जब तक क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आ पाता है तो बनाना मुश्किल है। यदि क्वेश्चन समझ में आ गए, आपको मेथड पता हो, आप जानते हैं कंसेप्ट है आपके अंदर, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बना देंगे। तो देखिए कह रहे कि एक किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य के 1/3 भाग को, ध्यान देना होगा 1/3 भाग को 20 दिनों में कर सकता है। तो बताएं कि ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं करना है, जब काम की भाग की बात आए तो उसको पलटकर समय से गुना कराते हैं। क्या करते हैं, जब काम के भाग की बात आए, नोट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट में यहाँ, जब काम की भाग की बात आए तो भाग को पलट कर गुना कर देते हैं, पलट कर समय से गुना कर देते हैं। ध्यान देंगे इन नोट की हमारी बात आई, तो कैसे पलटेंगे, क्या पलटेंगे, किसको पलटेंगे देखा जाए। तो कह रहा है कि किसी काम के भाग की बात आ रही है, किसी कार्य के 1/4 भाग को, एक की बात चल रही है, 1/4 भाग दिया है, इसको पलटेंगे तो 4/1 पलटने के बाद 4/1 और को दिनों में 10 दिनों में, तो गुना में 10 यानी आ गया 40 डेज। अब देखिए बी कह रहा है उसी काम के 1/3 भाग को पलट देते हैं, तो 3/1 गुना कितने दिनों में, 20 दिनों में, तब 20 है 60 डेज। अब हो तो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 60 और 40 का एलसीएम 120, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्क आपके पास कितना हो गया 120 हो गया। अब देखिए 120 में 40 से भाग देंगे, 4 या 12, यानी ये एक दिन में 3 गो वर्क करेगा, और 6 दूना 12 यानी 2 वर्क पर डे। अब देखिए ना, अब कह रहे कि दोनों को मिला देना है, दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर, दोनों को मिला दीजिए, तो 3 और 2 5 हो गया, यानी कि ए प्लस बी बराबर 120 बटा में 5, तो 24 5 20 से, और 24 डेज आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने समझाने के वास्ते इस तरह से बना दिया और आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको शॉर्ट में जब बनाना होगा इसी को, तो क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट में आपको यही है, आपसे ये नहीं मांग रहा कि आप कैसे एग्ज़ाम हॉल में बना रहे हैं। भाग की बात 1/4 10 दिन में, तो एक करेंगे
10 चौका 40, 1/4 भाग पलटेंगे, 4/1 10, 10 चौका 40, और बी 1/3 भाग 20 दिन में, तो 3/1 गुना 20 यानी 20 यही 60, एलसीएम 120, और आगे ये 3 और ये 2 और 3 2 5, अब बटा में आ गया 5, और क्या हो गया 24 5 20 से। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपको इस मैथ को इतना लंबा बनाना, आप शॉर्ट में इतना बना सकते हैं क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन कब बना सकते हैं, जब आपके अंदर ये कंसेप्ट होगा तब ही बना सकते हैं, जानने के बाद ही बना सकते हैं। तो आपका हो गया टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप स्क्रीन पर एकदम सेम बेस वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 1 था, थोड़ा सा मान को चेंज किया गया है। अब देखिए कैसे, 1/6 भाग 5 दिन में, बी 2/5 भाग 8 दिन में। देखिए अब थोड़ा शॉर्ट में मारेंगे, तो जब एक ही बात आती है 1/6 तो पलटते हैं, 1/6 पलटते हैं तो क्या हो गया 6, अब बटा 1 का गुना में 5, तो 6 5 30 डेज हो गया। अब देखिए बी को लेते हैं, 2/5 पलट देते हैं तो 5/2 गुना में 8, 2 चौका 8, तो 5 चौका 20 डेज हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 और 20 कैल्शियम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्क आपके पास क्या आ गया 60 आ गया। तो 30 दूना 60 यानी 2 वर्क पर डे, और 20 यानी 60 3 वर्क पर डे। दोनों से काम कराते हैं तो 2 + 3 क्या हो गया 5, और बटा में क्या कर देंगे यहाँ पे 5, तो क्या जी 12 डेज आंसर। 12 5 60 में यहाँ दिखा देता हूँ। आप इसको फिर से शॉर्ट में बना सकते हैं, ए 6 गुना 5 6 5 30, बी अब देखिए 2/5 है तो 5/2 और गुना में 8, तो चौका 8 5 चौका 20 यानी हो गया 20, एलसीएम 60, 2 3 3 2 5 बटा में 5, और क्या जी 12 5 60। आप इतना फास्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 30 सेकंड के अंदर ये वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3। तो टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे भिन्न होगा, हल्का सा भिन्न। क्या है वही कंसेप्ट है। तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक किसी कार्य को 4/5 भाग को 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है। चलिए तो ए को लेते हैं, 4/5 पलटते हैं तो क्या हो गया 5/4, और को दिनों में 20, तो 5 चौका 20 यानी 5 5 25 डेज। और बी को बुलाकर, देखिए बुलाकर, यदि हम आपको बुला के खिलाएंगे तो कितने लोग खा रहे हैं 2 लोग खा रहे हैं, यानी हम भी और आप भी। तो ए क्या करता है कि बी को बुला लेता है, यानी ए अपने साथ में कहता है बी तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ। और उसके शेष भाग को देखिए, जब शेष भाग की बात आती है तो कितना भाग का काम किया है 4/5 भाग का काम किया है। जब 4/5 भाग किया तो शेष कैसे बताया गया आपको, पहले ही बता दिए हैं कि क्या करते हैं यहाँ से घटा लेते हैं। 5 में से 4 गया 1, और जो बटा में है वो बटा में, यानी कितना भाग बच गया भाग, यानी शेष भाग हमारा बचा हुआ है 1/5। देखिए 5 काम में से 4 काम हो चुका है और 1 काम बचा हुआ है, 1/5 बचा हुआ है, तो 1/5 देखिए ये 5 है, पलट देंगे 5/1 गुना 3, तो पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15 डेज हो गया आपका। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 और 15, तो 25 दूना 50। देखिए एलसीएम जब निकालने की बात होती है तो सबसे बाहर लेते हैं 25, 15 से नहीं कटेगा, 25 दूना 50 नहीं कटेगा, तो 25 थी 75, तो 15 5 75, यानी ये टोटली नंबर ऑफ वर्क हमारा कितना हो गया 75 हो गया। अब देखिए 75 में भाग देंगे 25 से तो भागा, तो 25 थी 75, यानी 3 वर्क पर डे, और 15 5 75, यानी 5 वर्क पर डे। अब आप यहाँ देख सकते हैं
कि देखिए ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और काम कह रहा है कि बताइए कि बी से काम करवाना है। ए का कार्य पता है ना, क्षमता कि एक दिन में ए 3 काम कर रहा है और ए बी मिल के 5। जब ए 3 तो 3 2 5, तो बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है और बी से ही इस कार्य को करवाना है। तो 75 बटा में 2 यानी 37.1/2 डेज। और आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कि कार्य बी से करवाना है, बी का क्षमता 2 है और टोटली वर्क कितना है, 75 है। तो 75 बटा 2 यानी 37.1/2 डेज और आपका ये फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए बुलाने के जाने के मान लीजिए 2 लोग काम कर रहा है, एक उसमें चला गया, तब से लास्ट में ए अकेला काम करेगा, चाहे बी अकेला, बी जाएगा तो ए अकेला काम करेगा, बी और बी जाएगा तो ए अकेला काम करेगा और ए जाएगा तो बी अकेला काम करेगा। तब ये आने की बात अभी हो रही है, जाने की बात भविष्य में होगी। अभी टाइप हमारा आएगा, टाइप बढ़ता जा रहा है, टाइप नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे तो आने जाने, भागने वाला आया, काम करके चला गया, छोड़ दिया, 3 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, ऐसे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको हम इस यूट्यूब पर टाइम एंड वर्क का हर एक टाइप जितना आज से पहले 20 साल पहले, 10 साल पहले से आज तक जितना क्वेश्चन पूछा है और जिस तरह क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछता है, सारे तरह क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब वीडियो में बनवाए जाएंगे। इसलिए लगातार आप बने रहें, देखते रहें, लेकिन हाँ शेयर भी करना ना भूलें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 7 का आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए पिछले क्वेश्चन हम देखें ना कि 1 2 मिलके, अब 3 मिलकर 3 लोग आ गए ना, इसमें ए भी आ गया इतना भाग को, बी इतना भाग को, सी इतना भाग, मतलब अलग अलग भाग में दिया रहेगा। और सेम प्रोसेस वही काम करना है। लास्ट में कह रहा है कि तीनों मिलकर, तीनों को मिला देना है लास्ट में। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चलिए जरा शॉर्ट में मारते। देखिए ए 1/2 भाग है, हमने भाग को पलट दिया, भाग को पलट दिया और समय से गुना करा दिया, 5 दूना 10 यानी 10 डेज। बी 3/5 भाग, भाग को पलटी मारा 5/3 और 9 से गुना तितरी का 9, तो 5 यही 15। और सी 2/3 भाग को पलटी मारिए 3/2 और 8, 2 चौका 8, चरती आई 12, 12 डेज। और यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 12 15 सबसे बड़ा है 15, तब 15 दूना 30, 10 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, तब 15 3 45, ये तो दोनों से ही नहीं कटेगा, तो 15 चौका 60, 12 5 60, 10 6 का 60, 15 चौका 60, यानी कि 60 से टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, वर्क हो गया। तो 10 6 का 60, 15 चौका 60 और 12 5 60, तीनों को मिला दिया जाए तो 6 4 10 और 10 5 15, यानी कि ए बी या प्लस सी और 60 बटा में 15, 15 चौका 60, 4 डेज। फाइनल आंसर, यानी ये 4 दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपके स्क्रीन पर टाइप 7 का क्वेश्चन 5 और आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए ये कैसे क्वेश्चन बन पाता है। सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है। ध्यान दीजिएगा, ए 7/10 भाग को पलटते हैं 10/7 और 15 दिनों में, यानी क्या हो गया जाए 150/7। अब देखिए उसके पश्चात यह बी की सहायता से, देखिए मैं सहायता की बात जब आ गई तो क्या करना है, बी लेना है। मैंने बताया ना, सहायता से या कार्य करने के लिए बुला लेता है, यानी साथ में ले लेता है, साथों मिलकर दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो ए प्लस बी। अब चलिए 7/10 भाग को तो इन्होंने कर चुका है, तो शेष भाग की बात हो रही है ना, शेष कार्य की, शेष कार्य को, यानी जब 7/10 हो गया तो यहाँ से घटाइए, 10 में से 7 गया 3 और 3/10, यानी शेष कितना बच गया 3/10 और पलटी मारेंगे तो 10/3 और कितने दिनों में, तो 4 दिनों में। 4 दिनों में करेंगे तो गुना में 4, 10 चौका 40/3। अब देखिए हालांकि आप आंसर दोनों से कार्य कराने के यहीं से ले सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा कार्य को 40/10 40/3 में काम करेंगे, बट थोड़ा इसको
क्लियर निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात आ गई, भिन्न का एलसीएम आ गई ना, तो याद रहेगा कि देखिए भिन्न का एलसीएम बराबर भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस, अंशों का लस अब बटा में हरों का मस। चलिए तो 150 और 40 का था 15 चौका 60, यानी 600 हो गया। और देखिए एलसीएम हो गया। अब 7 3 का एचसीएफ लेंगे तो 7 3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो बटा में 1 लिखे चाहे ना लिखे, प्रभाव पड़ने वाले ये 600 भी छोड़ देते हैं, है ना। बटा में 1 लिखे या ना लिखे, 7 और 3 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है कि अब कह रहे हैं कि ए बी से, देखिए अब 600 में 150 बटा में 7 से भाग देंगे। देखिए तो 600 भागा पलट देते हैं और क्या जी 7 बटा में 150, तो 15 चौका 60, तो 7 चौक 28, यानी कि 28 वर्क पर डे करेंगे। अब यही काम 600 में क्या करते हैं, 40 बटा 3 से भागते हैं तो गुना करके पलटी मारते हैं, तो 3 बटा में 40, तो क्या जी 0। अब 15 चौका 60, 15 3 45, यानी ये कितना आ गया 45 आ गया। यानी कि ये कर पाएंगे 28 वर्क पर डे, दोनों मिल जाएंगे तो कितना 45 करेंगे, और दोनों से काम कराना है तो यहाँ लिख दीजिए कि ए प्लस बी दोनों, तो 600 बटा में 45, तो 15 3 45 और 15 चौका 60, यानी कि 40 बटा में 3, यानी क्या 13 पूर्णांक 1 बटा में 3, और डेज अब क्या हो गया आंसर हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ से इसमें एक नया बात टॉपिक आ गया, भिन्नों का लस, यानी भिन्न का लसा बराबर क्या होता है अंशों का लसा बटा में हरों का मसा। और लसा मसा ज़्यादा बेस्ट बातें होगी जब आपको हम लसा मसा पढ़ाएंगे, तब वहाँ से ज़्यादा बढ़िया बातें होगी। इसके बारे में विस्तार से चलेंगे, अलजेब्रिक भी एलसीएम निकालना बताएंगे, भिन्न का एलसीएम निकालना बताएंगे, न्यूमेरिक एलसीएम निकालना बताएंगे, तो सब उसमें बातें होंगी। और आज की इस वीडियो में यही बात, और एक बात हाँ और आप लोग शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। और इसी तरह से यदि आपको कमेंट आता है और हमें कमेंट अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से हर एक वीडियो में बना के यूट्यूब पर डालूंगा। और चलते हैं इस वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, बाय, सी यू।